नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम और आज मैं ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ईस्टर्न घाट के टॉपिक को लेकर के आया हूं। यह टॉपिक आपको भूगोल, वैकल्पिक विषय, राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग दोनों के लिए, इसके साथ साथ सामान्य अध्ययन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पूर्वी घाट जो है पूर्वी तट के समानांतर महानदी के दक्षिण से लेकर के नीलगिरी के पहाड़ी तक विच्छिन्न रूप में फैला हुआ। विच्छिन्न रूप मतलब कि डिसकंटिन्यू रूप में फैला हुआ है। अगर हम लोग इंडिया के मानचित्र के अगर दक्षिणी भाग को बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ये इस प्रकार से ये बनता है। ठीक है, तो ये जो है, ये महानदी अगर यहाँ पर है तो महानदी से लेकर के, ये हम मान लेते हैं कि महानदी है, तो महानदी से लेकर यहाँ तक ये नीलगिरी तक ये पूरी की पूरी श्रृंखला, ये क्या है, ये इसे हम लोग बोलते हैं पूर्वी घाट। और ये पूर्वी घाट जो है डिसकंटिन्यू रूप में फैला हुआ, विच्छिन्न रूप में फैला हुआ, मतलब कि खंडित है। जब ये जो पूर्व पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ जब बंगाल के खाड़ी में गिरती है तो अपने मार्ग में पड़ने वाले पूर्वी घाट को जगह जगह पर अपवर्तित कर देती हैं। चूँकि प्रायद्वीपीय भारत का ढाल पूर्व की तरफ ही है, बीच में व्यवधान उत्पन्न होता है पूर्वी घाट से, और पूर्वी घाट को ये नदियाँ जो हैं कई जगह पर विखंडित कर देती हैं, काट देती हैं, जिसके कारण ये विच्छिन्न हो जाती हैं। सर्वाधिक लंबा जो गैप है वो आपको कई जगह पर, लेकिन एक सर्वाधिक लंबा जो गैप है वो आपको गोदावरी और कृष्णा के बीच देखने को मिलता है। अब आते हैं कि इसकी ओरिजिन कैसे होती है और इवोल्यूशन कैसे होता है। तो पूर्वी घाट की उत्पत्ति जो है प्री कैम्ब्रियन युग में बने 5 जियोसिंक्लाइनों में से एक से हुई है। पूर्वी घाट की उत्पत्ति के कारण प्री कैम्ब्रियन युग के पर्वत निर्माणकारी हलचल थी। पूर्वी घाट जियोसिंक्लाइन में जमे हुए मलबे के उत्थान पर्वत के रूप में हुआ। इसी क्रम में बड़ी मात्रा में लावा का बहिर्वेदन भी हुआ है। दोस्तों, जो पूर्वी घाट जो कि निर्माण हुआ है वो जियोसिंक्लाइन जो बना था उससे हुआ है। अब ये जियोसिंक्लाइन होता क्या है? तो जियोसिंक्लाइन जो होता है वह है लंबा, गहरा एवं सकरा भाग होता है। अब इस प्रकार से एक लंबा, गहरा, सकरा भाग होता है जिसमें क्या करके मलबे इसमें जमा होते हैं। तो ये जो लंबा, गहरा, सकरा भाग होता है इसी को हम लोग जियोसिंक्लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये जियोसिंक्लाइन जो था, इसी जियोसिंक्लाइन से पूर्वी घाट की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन प्री कैम्ब्रियन काल में मात्र एक पूर्वी घाट जियोसिंक्लाइन ही नहीं था, इसके अलावा 4 और जियोसिंक्लाइन थे। वो कौन कौन से थे, आइए इसको एक बार देख लेते हैं। पहला जियोसिंक्लाइन था, उसको हम लोग बोल देते हैं अरावली जियोसिंक्लाइन। अरावली जियोसिंक्लाइन। दूसरा जो जियोसिंक्लाइन था उसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न घाट जियोसिंक्लाइन। ईस्टर्न घाट जियोसिंक्लाइन। तीसरा जियोसिंक्लाइन था जिसको हम लोग बोलते हैं सतपुड़ा जियोसिंक्लाइन। सतपुड़ा जियोसिंक्लाइन। चौथा जियोसिंक्लाइन जो था उसको हम लोग बोलते हैं दिल्ही जियोसिंक्लाइन। और 5वां जियोसिंक्लाइन था जिसको हम लोग बोलते हैं धारवाड़ जियोसिंक्लाइन। तो इस प्रकार से कुल 5 जियोसिंक्लाइन थे प्री कैम्ब्रियन युग में। उसमें से ईस्टर्न घाट जियोसिंक्लाइन से हमारे पूर्वी घाट की उत्पत्ति हुई है। अब यह जो है जियोसिंक्लाइन की जब हम लोग बात करते हैं तो जियोसिंक्लाइन जो है ये जो है इस प्रकार से ये हमारा हो गया जियोसिंक्लाइन। अब ये जियोसिंक्लाइन जो है, देखिए इसमें से ये हमारा एक जियोसिंक्लाइन का ये भाग हो गया। एक भाग जो है जियोसिंक्लाइन का हमारा हो जाता है इधर का ये। अब इन्हीं जियोसिंक्लाइन में से ये हमारा हुआ जियोसिंक्लाइन। अब ये जियोसिंक्लाइन जो है ये जियोसिंक्लाइन है, ये हमारा लैंड वाला भाग है,
ये भी इधर में हमारा जो है ये लैंड का पोर्शन मैंने भूमि का भाग है, भूमि भाग है। अब इस भाग, अब ये लैंड है और ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन। अब इस जियोसिंक्लाइन में अगल बगल से आकर के नदियों के द्वारा मलबों को जमा कर दिया जाता है। तो नीचे में सबसे पुराना मलबा होता है, उसके बाद नवीनतम मलबा, इसके बाद नवीन मलबा, इसके नवीन मलबा, और सबसे ऊपर में नवीनतम मलबा होता है। तो पुराना मलबा, सबसे पुराना प्राचीनतम मलबा, उसके बाद नवीन मलबा, नवीन मलबा, नवीन मलबा, और ऊपर में सबसे ऊपर में कौन होता है, नवीनतम मलबा। और ये जो इस प्रकार से ये जो मलबे जमा होते हैं उनमें लगातार दबाव के कारण क्या होता है, फोल्डिंग की क्रिया होती है। प्रेशर से ये क्या होता है, मुड़ते चले जाते हैं। और ये जब मुड़ते चले जाते हैं और इधर से प्रेशर इधर से पड़ता है, जब पार्श्व दबाव जब पड़ता है, लैटरल प्रेशर, पार्श्व दबाव, तो ये बीच में जब लगता है क्या होता है कि इस प्रकार से ये उठ जाते हैं, जो कि पर्वत का रूप ले लेता है। तो इसी प्रकार से हमारे पूर्वी घाट की उत्पत्ति हुई है। अब पूर्वी घाट की जब हम देखते हैं, देखिए पूर्वी घाट की उत्पत्ति ईस्टर्न जियोसिंक्लाइन से हो गई है। ये हमारा देखिए पूर्वी घाट है। इस डायग्राम में कंटिन्यू दिखाया गया है, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं है। ये कई जगहों पर ये क्या हुआ है, ये टूटा हुआ है। अब इस डायग्राम में दिखाया गया है कि पूर्वी जो हमारा घाट है उसमें एलुवियल का जमाव कहाँ है। तो एलुवियल का जमाव पूर्वी घाट पर दिखाया गया है। इसके अलावा ये भी दिखाया गया है कि जो खोंडोलाइट जोन कहाँ है, मैग्नेटाइट कहाँ है, इसके बाद ट्रांजिशन जोन कहाँ है, ये सारे के सारे इसमें से पूर्वी घाट के स्ट्रक्चर को यहाँ दिखाया गया है। जैसे अगर हम ये देखें कि एलुवियल का जमाव कहाँ है पूर्वी घाट पर, एलुवियल का डिपॉजिट्स कहाँ है, तो एलुवियल का डिपॉजिट्स देखिए, डिपॉजिट्स ये सब एलुवियल का डिपॉजिट्स है, ये एलुवियल का डिपॉजिट्स है। जो कि देखिए यहीं पे हमारी कौन सी नदी, गोदावरी की बात आता है, यहाँ पर कृष्णा आकर मिलती है। तो स्वाभाविक है कि इस वाली रिवर में यहाँ पर एलुवियल का डिपॉजिट्स रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स का है, जिससे फेनरोजोइक कहते हैं। तो फेनरोजोइक इसी से, चूँकि सेडिमेंट्री भी है, एलुवियल भी सेडिमेंट्री रॉक है, और सेडिमेंट्री रॉक्स नवीनतम रॉक्स होते हैं, तो इसे फेनरोजोइक से हैं, जो कि जीवाश्म के अवशेष पाए जाते थे। ये जो है फेनरोजोइक सेडिमेंट्री जो है, देखिए ये इसके बगल में फेनरोजोइक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये वाला ये फेनरोजोइक्स है। इसके बाद खोंडोलाइट की बात है, तो खोंडोलाइट जो है ये सब खोंडोलाइट को खोंडोलाइट से भी दिखाया, ये सब सारा खोंडोलाइट्स हैं। अब हम आते हैं चार्नोकाइट। चार्नोकाइट जो है ये सारा का सारा ये जो है ये ग्रीन से दिखाया गया है, ये चार्नोकाइट है, ये चार्नोकाइट है, ठीक है। इसके बाद ये हम दिखाते हैं कि ट्रांजिशन जोन कौन सा है। तो ट्रांजिशन जोन में हमारा आ जाता है ये सारा का सारा जो है ट्रांजिशन जोन में, ट्रांजिशन जोन है, ये ट्रांजिशन जोन है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा चार्नोकाइट जोन, ये चार्नोकाइट जोन हो जाएगा। ये देखिए ये खोंडोलाइट है, ये खोंडोलाइट है, लाइट येलोइश कलर का है खोंडोलाइट। वाइट वाला पूरी तरह से एलोविल है, ये है एलुवियल है, लेकिन जो हल्का सा क्रीमी कलर का है वो कौन सा है, उसको हम लोग बोलते हैं खोंडोलाइट। तो इस प्रकार से भी इनको रॉक के स्ट्रक्चर को यहाँ पर दिखाया गया है पूर्वी घाट में। अब आइए आते हैं हम लोग देखते हैं पूर्वी घाट के अन्य विशेषता को। और जो अन्य विशेषता पूर्वी घाट का है वो है यहाँ के स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए ये हम लोगों ने अभी डायग्राम में भी देखा है कि पूर्वी घाट का स्ट्रक्चर कैसा है, और उस स्ट्रक्चर को जब देख लिया तो हम लोग यहाँ पे समझना आसान हो जाएगा। पूर्वी घाट में देखिए चार्नोकाइट पाया जाता है, ग्रेनाइटिक है, नीस है, क्वार्टजाइट है, खोंडोलाइट है, चट्टानों से बना हुआ है। पूर्वी घाट के समानांतर जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट पाया जाता है, इसके अलावा यहाँ पर चूना पत्थर, बॉक्साइट, आयरन अयस्क के भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर स्ट्रक्चर को हम अच्छी तरह समझ जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को बाद में जो करेंगे समझना आसान हो जाएगा। तो जो क्या क्या पाया जाता है इसको हमें ध्यान में रखना होगा पूर्वी घाट को। अब यहाँ पे क्या है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या होता है। देखिए स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जो है दोस्तों, फॉल्ट कई तरह का होता है। स्टेप फॉल्ट है, रिवर्स फॉल्ट है, स्ट्राइक फॉल्ट है, स्टेप फॉल्ट है। उसमें से एक जो है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है।
स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट को लेटरल फॉल्ट भी कहा जाता है। होता क्या है कि जब दो प्लेट जो होता है, ये जो दो प्लेट है, एक इधर से ऐसे और एक प्लेट इधर से ऐसे इधर की तरफ मूव करता है, तो यहाँ बीच में यहाँ पर रगड़ उत्पन्न होती है, यहाँ पर। तो इस प्रकार के, चूँकि देखिए ये फॉल्ट जो होते हैं ये फॉल्ट जो है ना ऊपर से नीचे होते हैं, ठीक है, ना नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये नहीं होता है। ये क्या करते हैं कि लैटरल रूप से एक दूसरे के सहारे आपस में टकराते हैं। जिस प्रकार से अगर हाईवे पे दो गाड़ियाँ आमने सामने आती हैं, तो क्या होता है, कभी कभी आपस में एक दूसरे के हल्का सा रगड़ खाते हुए आगे निकल जाती हैं। एक्सीडेंट तो नहीं होता है, हल्का सा रगड़ खाते हुए निकल जाती हैं, उसके बॉडी को टच करते हुए। वही स्थिति जो है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में होता है। तो पूर्वी घाट में स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट देखने को हमें मिलता है। ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट से देखने को मिलता है, चूँकि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है और गोंडवाना लैंड का ऑस्ट्रेलिया विभाग है। तो हम लोग भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो है प्लेट टेक्टोनिक करेंगे, देखेंगे कि ये भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट एक प्लेट को हम लोग काउंट करते हैं, लेकिन इस भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट में भी कई छोटे छोटे प्लेट हैं। तो उन्हीं छोटे छोटे प्लेटों में से एक ऐसा जोन है जिसमें जो कि प्रायद्वीप जो पूर्वी घाट के सहारे आ करके एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का निर्माण करता है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब हम आइए देखते हैं कि लैंडस्केप को। लैंडस्केप में जब बात करते हैं हम तो पूर्वी घाट उत्तर से लेकर दक्षिण तक जब बात करते हैं तो इसमें कई पर्वत श्रृंखलाएँ जो है देखने को मिलती है, जैसे कि नल्ला मलाई हो गई, पालकोंदा हो गया, जावदी हो गया, सेवराय हो गया, पंचमलाई हो गया, पालनी हो गया, अन्य और भी कई पर्वत श्रृंखलाएँ देखने को मिलती है। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण है, बाकी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इतने चीज़ों को हम लोग याद करें तो काम चल जाएगा। तो ये देखने को मिलती है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है आर्माकोंडा है, जो विशाखापट्टनम जिले में है, जिसकी ऊंचाई जो है 1680 किलोमीटर है। दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है देवमाली है, जिसकी ऊंचाई जो है 1672 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिणी पहाड़ियों पर जो है सागवान चंदन के वृक्षों की बहुलता है। मिलानगिरी पर्वत चंदन जो है, मिलानगिरी श्रेणी जो है वो चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। मिलानगिरी जो है वो किसके लिए है, चंदन के वृक्षों के लिए महत्वपूर्ण है। और कावेरी नदी जो है पूर्वी घाट को ही होजिक्कल जलप्रपात बनाती है। होजिक्कल जलप्रपात जो है, ये ध्यान रखना होगा, कावेरी नदी जो है होजिक्कल जलप्रपात पूर्वी घाट को काट करके बनाती है, ना कि पश्चिमी घाट को काट करके बनाती है। पश्चिमी घाट को काट करके नहीं कहाँ बनाती है, पूर्वी घाट के काट करके बनाती है। और पूर्वी घाट की जो ऊपरी शिखर है वो कट छट करके गोलाकार हो गया है। तो ये इसके लैंडस्केप में है। तो लैंडस्केप में जब बात करेंगे तो करेंगे कि उत्तर से दक्षिण तक या दक्षिण से उत्तर तक कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, चोटी कौन सबसे ऊंची है, यहाँ पे वृक्षों की क्या है, और अपरदन के बाद यहाँ के पर्वत शिखर किस प्रकार के हो गए हैं। तो ये थे लैंडस्केप में। स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं हम लोग। अब पूर्वी घाट में हम लोग आते हैं, बात करते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएँ ऊपर से नॉर्थ से साउथ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग नॉर्थ से करते हैं तो देखिए यहाँ पर नला मलाई है, नला मलाई हिल्स है, यहाँ पे बेनुकोंडा हिल्स है, यहाँ पे पालकोंडा हिल्स है, यहाँ पे नागरी हिल्स है, यहाँ पे जावदी हिल्स है, यहाँ पे सेवराय हिल्स है, यहाँ पे पंचमलाई है, यहाँ पे शिरुमाली है, पालनी है, लेकिन यहाँ पे बारूशंद है। देखिए, अगर ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इतना याद करना, लेकिन अगर हम कोड बना ले एक तो हमारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। जैसे याद कर ले हम लोग PSJPN, तो PSJPN अगर हम बना लेते हैं तो हम कह देंगे कि यहाँ पे P से दो चीज़ें डिनोट होती हैं, क्या, पालनी एवं पंचमलाई। एक हमारा हो जाएगा पालनी और दूसरा हो जाएगा पंचमलाई। पंचमलाई ये हमारा हो जाएगा P से। देखिए दोस्तों, C से याद रखिए, चूँकि सेवराय, C से सिरुमल्ली की जरूरत नहीं है, इसलिए कि एक तो हमने पालनी के बाद पंचमलाई कर दिया है, क्योंकि बीच में सेवराय अगर तो सिरुमाली करने की जरूरत नहीं है, उसको भी चर्चा में रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा सेवराय है। तो P से हम लोग पालनी कर देंगे, पंचमलाई कर देंगे, S से हम लोग कर देंगे शेवराय, ठीक है।
जे से फिर हम कर देंगे जावदी, जावदी हो जाएगा। और पी से फिर हम कर देंगे पालकोंडा, पालकोंडा। और एन से हम लोग कर देंगे नला मलाई, नला मलाई। तो चीज़ें हमारे लिए समझनी आसान हो जाएगी, हम उसको याद करना आसानी से याद कर सकते हैं। और ये हम कैसे करेंगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये कैसे हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। और इसका कोडिंग क्या हो जाएगा, PSJPN। पी से फिर से बोल दे रहा हूँ, पी से पालनी एवं पंचमलाई, ए से सेवराय, जे से जावदी, जे पी से पालकोंडा। ठीक है दोस्तों, तो इस कोड को याद कर लीजिए, PSJPN। और ये कैसे है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। इसका आर्थिक महत्व क्या है। आर्थिक महत्व में है कि यहाँ पर क्या पाया जाता है भाई, अगर स्ट्रक्चर को हम ध्यान में रखें तो हमारे लिए आर्थिक महत्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। स्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ों को हल करता है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, चूना पत्थर, क्या मिल जाएगा, बॉक्साइट मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, लिग्नाइट मिल जाएगा। इसके अलावा चंदन, सागवान, वन, तंबाकू की खेती के लिए क्षेत्र क्या होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो आप स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए तो आर्थिक महत्व आसानी से हम कर लेंगे। ओरिजिन को भी हम समझ लेंगे, ओरिजिन में हमने जियो सिंक्लाइन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा तो ओरिजिन भी हम अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो ये हमारे लिए पूर्वी घाट को, पूर्वी घाट से इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण कम मिलता है। इसी फॉर्मेट में आप चीज़ों को याद रखिए और चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी, क्योंकि मैं एक भारत के छोटे छोटे खंड को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत ही आसानी से आप से क्लियर हो जाए। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।